स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले संस्कृत व्याकरण का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। संस्कृत व्याकरण के प्रवर्तकों में 3 मुनियों का नाम लिया जाता है, महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि। सबसे पहले महर्षि पाणिनि हुए। उन्होंने व्याकरणाष्टाध्यायी लिखा। इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या 3972 या 3992 है। दूसरे महर्षि कात्यायन, इन्होंने वार्तिक ग्रंथ लिखा है। वार्तिक सूत्र का लघु रूप ही होता है। सूत्रों की व्याख्या में संदेह होने पर वार्तिक के द्वारा उसका निवारण किया गया है। तीसरे महर्षि पतंजलि, इन्होंने व्याकरण महाभाष्य लिखा है। इसमें सूत्र और वार्तिक दोनों की विस्तृत व्याख्या के साथ सभी शंकाओं का समाधान भी किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा है उसमें सूत्रों की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान 3972 सूत्र मानते हैं, वहीं कुछ विद्वान 3992 सूत्र मानते हैं। इस प्रकार आप लगभग 4000 सूत्र मान सकते हैं। अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते हैं संस्कृत व्याकरण के बारे में। संपूर्ण संस्कृत व्याकरण शास्त्र पाणिनि रचित अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर आधारित है। सभी 4000 सूत्र 42 प्रत्याहारों पर आधारित हैं और प्रत्याहारों का निर्माण 14 माहेश्वर सूत्रों से हुआ है। सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, तो माहेश्वर सूत्र का एक बार हम लोग उच्चारण करेंगे। माहेश्वर सूत्राणि: ऐ उण रील ऋक ए ओं ऐ औच हयवरट लण यमंगणनम झभाएँ घड़धश जबगडदश ख फ छठ थ चट तव कपय श श स और हल। माहेश्वर से ये सूत्र लिए गए हैं, इसलिए इनका नाम माहेश्वर सूत्र पड़ा। माहेश्वर सूत्राणि। कुछ विशेष नियम इसके हैं, जैसे प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम अक्षर को एक विशेष नाम दिया गया है जो है इत। प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण हलंत भी है। प्रत्याहार में सूत्रों के अंतिम वर्ण का ग्रहण नहीं किया जाता है। इन वर्णों का प्रयोग प्रत्याहार निर्माण मात्र के लिए हुआ है, इनकी और कोई उपयोगिता नहीं है। अर्थात अंतिम जो वर्ण है प्रत्येक सूत्र में, जैसे ऐ उण में ण, रील ऋक में क, ये प्रत्याहार में नहीं गिने जाते। आदिरंतेन संहिता, ये एक सूत्र है जो 1-1-71 अर्थात अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 71वां सूत्र है, जिसका अर्थ है आदि मतलब आदि पहला वर्ण, अंत्येन इता अंतिम इत वर्ण अर्थात माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण उसके साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है, जो आदि वर्ण एवं इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समष्टि रूप में कलेक्टिवली बोध कराता है। अर्थात पहला वर्ण और अंतिम वर्ण दोनों मिलकर बीच में आए हुए सभी वर्णों का बोध कराते हैं। प्रत्याहार बनाने का कुछ विशेष नियम है, पहले आप उसे देख लें। पहला नियम, प्रत्याहार का प्रथम वर्ण किसी भी माहेश्वर सूत्र का कोई भी वर्ण हो सकता है, अंतिम वर्ण नहीं। दूसरा नियम, प्रत्याहार का अंतिम वर्ण किसी भी माहेश्वर सूत्र का अंतिम अक्षर ही होगा, यह अनिवार्य है। तीसरा नियम, ऊपर बताए गए दोनों वर्ण बीच में आए सभी वर्णों का बोध कराते हैं। चौथा नियम, हलंत अर्थात प्रत्येक सूत्र के अंतिम अक्षर का ग्रहण प्रत्याहार में नहीं होता है। इस प्रकार 2 वर्ण मिलके बीच में आए हुए सभी वर्णों का बोध कराएंगे, लेकिन हलंत वर्णों को छोड़ देंगे, उनका बोध नहीं होता है। पहला वर्ण कोई भी वर्ण हो सकता है, लेकिन अंतिम वर्ण हमेशा किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए अस प्रत्याहार, ऐ उण इस माहेश्वर सूत्र से अ और ऐ ओच सूत्र से च, इन दोनों वर्णों से अच प्रत्याहार का निर्माण होता है, जिसमें अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ इन 9 अक्षरों का बोध होता है। ध्यान रहे, किसी भी सूत्र के अंतिम वर्ण को प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है। जैसे ऐ उण में ण का ग्रहण नहीं होगा, रील ऋक में क का ग्रहण नहीं होगा, ए ओंग में ङ का ग्रहण नहीं होगा और ऐ ओच में च का ग्रहण नहीं होगा। इस प्रकार अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ
इन 4 वर्णों का ग्रहण होगा। इसी प्रकार प्रत्याहार ऐ उण इस महेश्वर सूत्र से ई और ऋल ऋक सूत्र से क, इन दोनों वर्णों से एक प्रत्याहार का निर्माण होता है। इस प्रत्याहार के द्वारा ई, उ, ऋल, ऋ इन 4 अक्षरों का ज्ञान होता है। ध्यान रहे, यहाँ भी किसी भी सूत्र के अंतिम अक्षर का ग्रहण प्रत्याहार में नहीं किया गया है, अर्थात ऐ उण का जोड़ाव है उसका ग्रहण नहीं किया गया है और ऋल ऋक के क का भी ग्रहण नहीं किया गया है। इस प्रकार हम लोगों ने आज प्रत्याहार निर्माण सीखा।